जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का क्लास जो है घातांक एवं करड़ी का क्लास 4 लेकर आए हुए हैं, जो ऑल टू ऑल ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, बहुत कम आप लोग देखे होंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होता है, या इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत कम ही पढ़े होंगे। ठीक है। और पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग छोटे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम आज लेकर आए हैं और सीरीज वाइज लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग क्या करें, इसको ध्यान से देखें, समझें, जानें। ठीक है। और उसके बाद नोटबुक और पेन के साथ बैठकर इसको नोट भी करें, ताकि आपका जो है घातांक एवं करड़ी का क्वेश्चन या जो भी समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्त, तो आज बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और देखिए क्वेश्चन कैसे आता है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डैश 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 इन्फिनिट, ये है क्वेश्चन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा जान लिया जाए। देखिए, आप लोग पढ़े भी होंगे या हम ऑफलाइन में भी पढ़ाए हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, तो ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। उसके बाद अगर चाहिए आप लोग कि नहीं हमको कॉन्सेप्ट बेस भी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट बेस भी हम बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर ट्रिक बेस का बात जाना जाए, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ 30 को ऐसे दो अंकों से तोड़िए जिसका गुणनफल क्या हो 30 आ जाए और उनका अंतर जो है 1 आ जाए। वैसे दो संख्याओं को हमें क्या करना है, तोड़ना होता है। ठीक है। जैसे 6 गुणे 5, 6 5 30 और 6 में से 5 जाएगा 1। आ रहा समझ में? तो ट्रिक के माध्यम ये होगा। उसके बाद अगर आंसर देखा जाए तो जब यहां पे प्लस होगा, ठीक है, जब प्लस है तो जब भी प्लस है ना तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं प्लस के साथ बड़ी वाली संख्या उत्तर होगा। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? यानी सिंपल सा, हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, यहां पे आंसर देना है। डायरेक्ट देखकर हम लोग आंसर दे सकते हैं, इसमें कहीं कुछ करना नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे अगर माइनस दे दे क्वेश्चन में, √56 माइनस √56 माइनस डैश 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 इन्फिनिट तक, तो क्या होगा? तो क्या करेंगे भाई, इसको हम फिर तोड़ेंगे, यानी गुणनफल 56 हो, क्या गुणनफल 56 आ जाए और माइनस में क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 8 और 7। ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोग फिर एक देखेंगे। और प्लस के साथ बड़ी वाली संख्या उत्तर होगा, तो माइनस के साथ, यानी माइनस के साथ छोटी वाली संख्या, ध्यान में रखिएगा, छोटी वाली संख्या उत्तर होगा। बस ये ध्यान रखिए।
हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चीज याद रखना है कि जहां पे अगर इन्फिनिट तक हो, ये क्वेश्चन इन्फिनिट तक हो, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग प्लस में हो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी और माइनस में हो तो छोटी वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, डरिए मत, आ रहा है ना समझ में। कल का जो पिछला जो वीडियो बना था क्लास 3 का, बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट भी दिया उसमें और मज़ा भी आया, वास्तविक मज़ा का वो क्वेश्चन था भी, और आज का जो क्वेश्चन है उससे भी मज़ेदार है। ठीक है, उससे भी मज़ेदार है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस था, ठीक ना, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, लेकिन एक चीज हमको याद आ रहा है कि यहां पे फैक्टर जब दे रहा है, फैक्टर दे रहा है, यानी 5 6 के 30, 7 8 56, यानी ये क्या अंतर आ रहा है। लेकिन साला कोई वैसा भी अंक दे दे जिसका अंतर हमें या गुणनखंड उतना ना आए, तब क्या करेंगे आप ही लोग बताइए। वैसे भी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि नहीं करना है, करना है ना, तो कैसे करेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, √18 माइनस 18 माइनस √18 डैश माइनस यहाँ पे इन्फिनिट तक। अब लीजिए, अब इसका फैक्टर तोड़ के दिखाइए, अब इसका फैक्टर तोड़ के दिखाइए क्या होता है। ठीक है, फैक्टर कहां से टूटेगा, कौन सी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे कि यहां पे क्या आ जाए। इसको हम फैक्टर कौन सी संख्या से तोड़ेंगे, गुणा करने पर क्या हो जाए 18 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। कोई ऐसी संख्या है नहीं है। तो जब इस प्रकार की संख्या नहीं है ना, तो हमको एक फार्मूला का यूज करना होगा। कौन सा, एक हमें फार्मूले का यूज करना होगा, और फार्मूला क्या होगा देखिएगा, 4a - 1, ठीक है, √/2, और जब यहां पे माइनस है ना तो -1 कर देंगे, ठीक ना, लेकिन ये जो होगा प्लस में होगा। तो ये आपका एक फार्मूला होगा, 4a + 1 अंडर रूट में होना चाहिए, -1 अलग होना चाहिए /2। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 4a यानी 4 और a का मतलब हो गया क्या, इसमें जो अंडर रूट में अंक दिया हुआ है तो गुणे 18 और +1, ठीक है, -1/2, तो कितना हो जाएगा 18 × 72 = 73, यानी 73 √2 - 1। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन, यहां पे अगर प्लस दे दे, यहां पे प्लस दे दे तो क्या करेंगे। तो जब प्लस दे देना तो हमको कुछ करना नहीं होगा, सेम यही फॉर्मूला होगा, 4a + 1 और फिर +1/2 अंडर रूट में a दो, बस a प्लस के लिए और a माइनस के लिए। आ रहा समझ में। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या आंसर आया आपका, प्लस में हो तो फॉर्मूला का यूज करेंगे, माइनस में हो तो फॉर्मूला का यूज ये करेंगे। माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन था तो 18 × 72 = 73, यानी 73 - 1/2, ये आपका आंसर हुआ। अगर इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में प्लस में दे दे, ठीक है, तो प्लस में हम क्या करेंगे, यहां पे 18 × 4 +1 +1/2, ठीक है, तो 18 × 72 = 73 प्लस में 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा अगर प्लस में क्वेश्चन रहता है तो। ठीक है, अब हमने देख लिया प्लस
माइनस का अलग अलग क्वेश्चन, प्लस माइनस का अलग अलग क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हमको देखना है अगर प्लस माइनस दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है ना कि कभी कभी आप लोगों को या स्टूडेंट को वैसे कंफ्यूजन में डालना चाहता है कि वो लोग कभी वैसे उस क्वेश्चन से मतलब गुजरे ना हो। लेकिन दोस्तों ये मैं बता देना चाहता हूं कि वैसे क्वेश्चन को से हम आपको गुजारना चाहते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से आप देखिए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और वो क्वेश्चन होगा कैसा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस, ठीक है, 6 माइनस डैश इन्फिनिट तक लीजिए। अब तो हमने अलग अलग पढ़ा था ना, प्लस माइनस अलग अलग पढ़ा था। अब दोनों एक ही में आ गया है, प्लस भी एक में आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है, तो इससे हमको क्या करना है, इससे भी हमें घबराना नहीं है, कहीं भी घबराना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी कहीं ना कहीं देखिए कोई भी समस्या होती है ना तो उस समस्या का समाधान होता है। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं होता है, कहीं ना कहीं समाधान होता है, तभी तो उसका वो समस्या पैदा होती है। अगर समस्या पैदा होगी तो समाधान उसका कहीं ना कहीं निकाला होगा। हमारे यहाँ संसद में क्या होता है, कानून बनता है, बाहर उसका निचोड़ निकल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैथ का भी वैसे ही क्वेश्चन है, समस्या वाला क्वेश्चन तो आएगा लेकिन उसका भी क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा, एक्सप्लेनेशन जो होगा वो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार के यानी प्लस में हो माइनस में, प्लस में हो माइनस में, तो क्या करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाई। देखिए रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए डैश 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 माइनस में, यहाँ पे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होगा प्लस से रिलेटेड, अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2 ये होगा। ये किसके लिए, जब स्टार्टिंग में अगर प्लस हो ना तो यहां पे प्लस लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्लस लगेगा। स्टार्टिंग में अगर केवल प्लस हो तो यहां पे प्लस लगेगा, अन्यथा स्टार्टिंग में माइनस हो तो यहां पे माइनस लगेगा। एग्जांपल में फिर एक इसका फॉर्मूला देखते हैं, 4a माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, by2। अब ये ध्यान दीजिए, तो ये हुआ आपका प्लस के लिए और ये हुआ आपका माइनस के लिए। और समझ में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस के लिए है ना, तो 4 गुणे 6 माइनस 3 प्लस 1/2, तो 6 चौका 24 में से 3 जाएगा, 21 प्लस 1/2 अंडर रूट में। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक ना, √21 प्लस 1/2। आ रहा समझ में, तो ये आपको रहा क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आते हैं गुणा से रिलेटेड, ठीक ना, गुणा से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5वें नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, देखिए अभी हम लोगों ने देखा क्या, प्लस माइनस और प्लस माइनस एक साथ। अब हम देखते हैं गुणे के साथ, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन गुणे के साथ, यानी अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13, ठीक है, अंडर रूट 13 इन्फिनिट तक। आ रहा समझ में, तो इसका आंसर कैसे क्या होगा, इस प्रकार का आंसर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बता दें तो रूट ए इंटू रूट ए यानी मल्टीप्लाई में हो और इन्फिनिट तक दिया हो तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो आपका आंसर तो दिख रहा होगा ना, बताने की जरूरत नहीं, छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 13, ये ध्यान में रख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, जो अंक दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर, अब चलिए यहां पे स्क्वायर रूट था, यानी
2 करड़ी में था, ठीक है। अगर यही चीज 3 आ जाए, 3 आ जाए और इन्फिनिट तक हो, तो क्या होगा आंसर? यही क्वेश्चन अगर करड़ी में 3 आ जाए यानी क्यूब रूट 81 हो, तो आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो n a n a n a, ठीक है, ऐसे हो, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट n-1 इंटू a, यानी करड़ी में a। आ रहा समझ में ना? तो क्या है? 3 है, तो 3 - 1 यानी 2, 81। आंसर क्या आया? देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी होगा, लेकिन उसमें आप लोग क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए आप उस चीज़ को ही एकदम डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्सप्लेन करके हम बताएं, तो आप लोग कमेंट दीजिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का निचोड़ हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि आपको ये फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है, ये फार्मूला आया कैसे, एक एक हम इसका निचोड़ एक्सप्लेन कर देंगे। बट हम इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग को इजी तरीका दिया जाए, बिल्कुल वो चीज, वो टॉपिक का याद रखिएगा, ताकि कहीं भी आपको मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने देखा, जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया, गुणा देख लिया, ठीक है। अब भाग के तरफ चलते हैं और भाग को देखते हैं कि कैसे भाग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चौसठ भाग्य 64 इन्फिनिट तक, ठीक है, ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक ना, जोड़ का देख लिए, गुणा घटाव और भाग में देखते हैं, तो इस प्रकार के आंसर इसका क्या आएगा? तो फॉर्मूला अगर लिख सकते हैं, a भागे a ठीक है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? जब भी यहां पे भागे में हो और यहां पे 2 हो, यानी यहां पे 2 को दर्शाया नहीं जाता है, ठीक ना। अगर 2 यहां पे हो अंडर रूट में, तो हम क्या करेंगे, वही चीज 2 कर देंगे, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 8, यानी अंडर रूट 8। आ रहा समझ में? अंडर रूट 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत? आ रहा है ना मजा? समझिए, एकदम बिल्कुल मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो रहा कि सेम चीज मिला, क्या मिला? यहां पे अंडर रूट था, अंडर रूट यहां पे अंडर रूट, यानी सेम अंक था। 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे है, 64 यहां पे, 64 यहां पे, 64 यहां पे है। लेकिन साला अलग अलग कभी एग्जाम में दे देगा तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? एग्जाम में अलग अलग भी दे देगा तो क्या होगा? छोड़ के चले आएंगे ना हम लोग,
बोलो बाबू। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, पहले हम लोग क्वेश्चन को देखें तब सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है 3/5। यहाँ पे गुणे में ध्यान दीजिएगा, गुणे में है क्वेश्चन। अभी देखिए, जिससे अभी हम लोग का एक क्वेश्चन था क्या, इससे हटा देते हैं, पहले हम इस गुणे को देख लेते हैं, क्योंकि जब सीरीज वाइज से चल रहे हैं तो सीरीज वाइज में चले। अब हम लोग इन्फिनिट वाला जो था ना, इन्फिनिट छोड़ देते हैं, अब एक फिक्स तक जाते हैं, यानी n टाइम्स तक जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को n टाइम्स तक जाते हैं, और ये बोला है कि अब इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर इस प्रकार के आए ए ए ए ए n टाइम तक हो, तो लिखेंगे क्या, a का पावर 1 माइनस 1/n का, और कितना होगा यहाँ पे 2 का पावर n, और यहाँ पे n होगा। ठीक है, अब कैसे देख लीजिए भाई। इस करड़ी का अर्थ क्या होता है, 5 का पावर 1/2। ऐसे भी होता है कि नहीं होता है, जैसे हमने बताया है कि इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, तो वो होगा 5 का पावर 1/2। ठीक है, तो एक करड़ी के यानी 5 के, इसके अगर 5 का देखा जाए तो इसके ऊपर कितना करड़ी है, एक करड़ी, 2 3 4 5 करड़ी है ना। तो सीधा हम ऐसे करेंगे, देखिएगा, इसका अर्थ 2 होता है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। आ रहा समझ में। तो 5 का पावर बटे में 32, और इसी में से एक घटा देंगे, हो जाएगा 31। ये आपका आंसर होगा। ये सब फॉर्मूले की जरूरतें नहीं पड़ेगी, या फॉर्मूला अगर इस पर सॉल्व करना चाहते तो करिए। 5 ये हो गया, 1 माइनस हो गया 1, कितने टाइम्स है, तो 5 बार है, यानी 2 का पावर 5 है ना, है कि नहीं है। या हम सीधा यहाँ पे इसको हटाकर यहाँ पे भी कर सकते हैं, n का अर्थ हो गया क्या, 5 हुआ ना जी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये का बटा 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/32, यानी 5 का पावर 1 माइनस 1/32। सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर 31/32। आ रहा समझ में। तो ये आपका n टाइम तक होगा, ठीक ना, इसका आंसर n टाइम तक। इस प्रकार के आंसर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इससे डिफर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, और कैसे क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट। क्वेश्चन था 3 क्यूब रूट 3 5 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5
क्यू रूट 5। अब चलिए, वहां पे तो अंडर रूट था, यहां पे अब क्या हो गया, क्यू रूट हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखिए कितने टाइम्स दिया हुआ है यहां पे, 4 टाइम्स। क्या अंडर रूट यानी क्यू रूट कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 है ना। देखिएगा सॉल्व कैसे हो रहा है इसको। 3 तितरी का 9, 29 27, 27 तिया 81। आ रहा समझ में? यानी इसके लिए रूट 5 के लिए 5 का पावर 1/81 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी तितरी का 9, 29 27, 27 तिया 81, 81 लिख सकते हैं ना। अब बट्टे में इसके लिए समाप्त हो गया। अब इस रूट 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तितरी का 9, 29 27, 1/27 लिख सकते हैं। अब प्लस जब ये समाप्त होगा तो इसके लिए तितरी का 9 यानी 1/9 और प्लस इसके लिए कितना होगा, 1/3। आ रहा समझ में ना? क्या हुआ, नहीं समझ में आया? बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा। देखिए यहां पे, अरे भाई अपने 9 को यहां पर रखिए। देखिए तितरी का 9, 29 27, 27 तिया 81, ठीक है। तो 1/81 जैसे हम अगर हम मान ले, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये है यहां पे N M S T हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A का पावर 1/NMST लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो सेम हमने तो वही चीज किया है। यानी 1 के बाद कितना है यहाँ पे, 5 का अगर पावर अंडर रूट देखा जाए, क्यू रूट देखा जाए तो 1 2 3 4 और 3 3 करके है, तो हमने तो 81 ले लिया। फिर इसके लिए अगर हमने देखा तो 27 से आ गया, 3 बार है। इसके लिए देखा तो 2 बार है, फिर इसके लिए देखा तो 1 बार है। आ रहा समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 81। तो 1 + 3 + 9 और प्लस 27, तो कितना हो जाएगा, 30 और 40 यानी 5 का पावर 30 40/81। ये आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में? बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा ना, बिल्कुल आपको हमेशा के लिए समझिए कि घातांक एवं करड़ी छू मंतर हो गया। कैसा भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें, इसीलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट आपका आंसर ही देना चाहते थे कि आंसर आप लोग को क्या कीजिए, ट्रिक जो है याद कर लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन जैसे अगर चाहिए कि हमें एक्सप्लेन चाहिए तो हम आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम पूरा एक्सप्लेन देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को का एक्सप्लेन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि वहां पे तो भाई 3 था, करड़ी में Q√3 था, ठीक ना। अब यहां पे 4 हम दे देते हैं, 4 दे देते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, तो कैसे सॉल्व होगा अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो, ठीक है। बड़ा मजा आ रहा है भाई, मेहनत लग रहा है ना। अरे भाई बनाओ कर लो, क्वेश्चन हो बनाओ लो, खाली एने उन्हें तकला से ना कुछ होई, क्वेश्चन पे भी ध्यान दे लो, ठीक ना। तो अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा देखिए। अभी हमने जो जैसे भी बताया कि अगर 7 का पावर यहाँ पे 4 हो
तो इसको एक और कंडीशन में लिख सकते हैं 7 के पावर 1/4 लिख सकते हैं ना, बोलिए लिख सकते हैं। तो जब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तो सेम वही कंडीशन होगा जो इससे पिछले हम क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। 7 का पावर हो जाएगा कितना, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 यानी 1/256 और प्लस में फिर एक कम हो जाएगा तो 64, 1/64 प्लस फिर एक कम हो जाएगा तो 1/16 और फिर एक कम हो जाएगा तो 1/4। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 256 हो जाएगा। 256 यानी 1 और 4 16 और ये हो जाएगा 64। तो 80 5 85 यानी 7 का पावर 85/256 ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। आ रहा समझ में? बिल्कुल आसान होगा एकदम। जब इसमें लग जाइएगा ना मैथ में बनाने में, जब इंटरेस्टिंग ना, जब क्वेश्चन बनने लगेगा ना तो इंटरेस्टिंग होने लगेगा। ठीक ना। अब चलिए थोड़ा सा इसी से हटके, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ कैसे दे देता है, कैसे पूछता है एग्जाम में। और ये चीज मटेरियल आपको बुक में शायद कम ही मिलेगा, बहुत सारे कम जो बुक होंगे उसमें इस मटेरियल सब मिलेंगे। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल टू 144 के पावर के हो तो के इक्वल टू वाट, के इक्वल टू वाट, यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन बताए, सेम उसी पे आधारित है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि यहां पे दे दिया है 144 का पावर के। ठीक है, अब यहीं पे सेम चीज देखिए, 12 यहां पे तो हुआ, तो 3 के 9 3 27 81, फिर वही कंडीशन आ गया कितना 81, 1/81, 1/27, 1/9 और 1/3। ठीक ना, 12 का पावर हो गया 81, ये कितना हो जाएगा 1 3 और 9 27। ठीक है, तो 40/81 यानी 12 का पावर 40/81 इक्वल टू 12 का पावर 2k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 12 का स्क्वायर है ना जी, तो 2k तो लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए एक तो कट गया, तो 2k इक्वल टू 40/81। ठीक है, तो अब ये तो k इक्वल टू मान निकालना है तो सीधा गुणा कर दीजिए ना, 2 को यहां पे लाकर गुणा कर देंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा 40/2 8 दूना 16, ये हो जाएगा 40/162 आंसर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए, अब कुछ अलग तरीके से आएगा करणी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा टाइप्स उसके अलग होंगे। पसीना छूट जाता है क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं हो पाता है, क्वेश्चन जब सॉल्व होने लगता है तो मजा आने लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो √5 √4 √5 √4, ठीक ना, डैश 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 इन्फिनिट तक। अब लीजिए, अब तो महा क्वेश्चन आ गया भाई, आ रहा समझ में? ऐसा तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ही नहीं है,
सोचते होंगे कि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देखा हूँ, फिर एग्जाम में कैसे पूछता है भाई? एग्जाम में भी तो पूछता है, और जब हम लोग ने देखा ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं किया है, तो एग्जाम में टच भी कैसे करेंगे? वो तो देखते ही हमको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बंधु बताते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन का निचोड़ या एक्सप्लेन हम आपको देंगे, ध्यान में रखिएगा। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। कहीं भी गलत, देखिए कैलकुलेशन में हो सकता है मुझसे भी गलत हो, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, आप भी जैसा है, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो कैलकुलेशन में हो सकता है, लेकिन मेथड में कहीं गलती नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका कैसे सॉल्व किया जाएगा, या फॉर्मूले देखा जाए। M N B A N B डस इन्फिनिट तक ऐसे हो, तो क्या होगा फॉर्मूला? mn माइनस वन और a का पावर n इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या बोला है, m और n को गुणा कर दिया गया है, m और n को गुणा कर दिया, यानी 3 और 2 को क्या कर दिया गया? गुणा कर दिया गया, माइनस में 1 कर दिया गया। यही तो फॉर्मूला में है ना, माइनस में 1। अब क्या किया है, a का पावर n कर दिया है, यानी 5 का पावर 3, यानी जो इसके सामने है ना उसी को हम लोग क्या कर देंगे? पावर कर देंगे, और गुणे में ये वाला b 4, यही तो है। तो 5 और ये हो जाएगा 125 गुणे 4, यानी 500 आंसर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।